नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान में इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट भाग हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी तौर पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछने को आते हैं। तो आज जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, इम्पोर्टेंट भाग हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं पार्ट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट क्या है, भाग 2 के अंदर क्या बताया गया है। भाग 2 के अंदर बताया गया है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, किस तरीके से होगा, उसके लिए क्या क्या प्रावधान होंगे, तो उसके बारे में इस पार्ट के अंदर डिस्कशन किया गया है। यानी कि भाग 2 के अंदर किसका डिस्कशन किया गया है, सिटीजनशिप का। नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 3 यानी कि भाग 3 है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों के, जो भारत के नागरिक होंगे उनके पास कौन कौन से मूल अधिकार होंगे, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 4 के अंदर किसका डिस्कशन किया गया है, तो पार्ट 4 के अंदर बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी के बारे में वर्णन किया गया है। पार्ट 4 में किसके बारे में वर्णन किया गया है, डीपीएसपी के बारे में वर्णन किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। पार्ट 4A इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछता है। इसमें क्या बताया गया है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, नागरिकों के लिए क्या मौलिक कर्तव्य होंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए क्या मौलिक कर्तव्य होंगे, जो उसे उनको क्या होगा, मानना पड़ेगा एक तरीके से। पार्ट 5 में क्या बताया गया, भाग 5 में बताया गया केंद्र सरकार और संघ सरकार के बारे में वर्णन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बारे में इसके अंदर डिस्कशन किया गया है पार्ट 5 के अंदर। पार्ट 18 आता है। पार्ट 18 में इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। देखिए, आपातकाल जो लगाते हैं, अगर देश की बात की जाए, संपूर्ण देश में आपातकाल की बात आती है तो देश में जो आपातकाल हैं, इमरजेंसी हैं, वो भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को 3 अनुच्छेदों के द्वारा शक्ति प्राप्त है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। इन तीनों का यूज़ करके नेशनल इमरजेंसी, वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी, और आपकी सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगा सकते हैं। ये किसी भी राज्य में लगाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर में लगाया, महाराष्ट्र में लगाया। तो राज्य में जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन होता है वो आर्टिकल 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल यानी कि 360 का यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। तो 3 तरह के आपातकालों के बारे में वर्णन किया गया है। तो भाग 15 में इसको रखा गया है। किसको, इन सभी पार्ट्स जो आर्टिकल्स को कहाँ रखा गया है, भाग 18 के अंतर्गत। ओके, भाग 18 में, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है कि आप संविधान में संशोधन किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से किन किन पॉइंट्स पर आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। समय बदलते रहते हैं तो चीज़ें भी बदलती हैं, तो आप संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। उसके लिए पार्ट 20 के अंतर्गत पहले ही इसके बारे में वर्णन किया जा चुका है, संविधान संशोधन के बारे में। इसके बाद देखते हैं पार्ट 6 के बारे में। पार्ट 6 क्या है, इसमें स्टेट के बारे में बताया गया है, यानी कि राज्यों के बारे में बताया गया है। पार्ट 8 के अंदर क्या बताया गया है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया है। जो आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में और बताया गया है। भाग 15 के अंदर बताया गया इलेक्शन के बारे में, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और भाग 17 के अंदर बताया गया है राजभाषा। किसके बारे में बताया गया है, राजभाषा। देखिए, जो 18 है, 18 को आप याद कर सकते हो, राजभाषा क्या है, 17। इसको जो भाग 17 है, इसको बोल सकते हो सतर। तो स से हो गया 17 और र से हो गया राजभाषा। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। ओके,
तो पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में, भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों के बारे में, पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में, पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, पार्ट 5 केंद्र सरकार के संघ सरकार के बारे में, पार्ट 18 आपातकाल इमरजेंसी के बारे में, पार्ट 20 संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, और भाग 6 के अंदर स्टेट के बारे में बताया गया है, भाग 8 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, भाग 15 इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, और भाग 17 के अंदर राजभाषा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने इम्पोर्टेंट जो भी आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, रेलवे के एग्ज़ाम, डीआरडीओ के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे संविधान से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड वीडियो हमने कर ली है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, और आपके एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।